इस पर एक गहन चर्चा किए, विचार विमर्श किए हैं। पर्टिकुलर स्पेशल मीटिंग थी, सिर्फ उसी डिमांड पर डिस्कशन था और डिस्कशन के उपरांत ये निर्णय लिया गया है कि स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का एक समूह माननीय महापौर के द्वारा बनाया जाएगा, जो कर्मचारी यूनियन के या संगठन के लोगों के साथ एक वार्ता करेंगे और 15 दिन के अंदर माननीय महापौर को एक अपना प्रतिवेदन जो वेज एनहेंसमेंट को लेकर के कितना वेज बढ़ना चाहिए और उसका क्या आधार होगा, इस संबंध में एक विस्तृत प्रतिवेदन देंगे। उसमें कुछ अधिकारी भी शामिल रहेंगे, स्थापना के जो वरीय अधिकारी हैं पटना नगर निगम के और अन्य जो अधिकारी हैं उनकी भी सेवाएं दी जाएंगी और एक तयशुदा तरीके से और एक अच्छे माहौल में वार्ता करके हम लोग एक जस्टिफाइड रेट पटना नगर निगम के लिए कितना बढ़ना चाहिए और क्या आधार होना चाहिए उस पर एक तय करेंगे 15 दिन के बाद, जब माननीय महापौर को रिपोर्ट मिलेगी तब। लेकर बोल रहे हैं बढ़ाने, वही हम बात कर रहे हैं ना, वेतन बढ़ाने की उनकी जो मांग है उस मांग पर विचार करने के लिए ही आज बैठक का आयोजन किया गया था। उसमें यही निर्णय लिया गया है कि माननीय महापौर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स होंगे, कुछ अधिकारियों को शामिल किया जाएगा और जो यूनियंस हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव भी रहेंगे और उनसे चर्चा और विमर्श करके और नगर निगम की आर्थिक स्थिति को देख करके एक प्रतिवेदन वो कमेटी समर्पित करेगी माननीय महापौर को, उसके उपरांत ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। ये अवश्य है कि माननीय महापौर का निर्देश हुआ है कि एक कुछ ना कुछ बढ़ोतरी, जो बिल्कुल पहले से माननीय महापौर ने इसको स्वीकृति भी दी थी, मौखिक रूप से उन्होंने आश्वस्त भी किया था कर्मचारियों को कि बढ़ोतरी होगी और वो बढ़ोतरी अब शीघ्र ही होगी। बस हम लोग वेट कर रहे हैं कि कमेटी का एक जस्टिफाइड रिपोर्ट आ जाए और उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। इसमें कोई मतलब एक पूरी कमेटी का, स्टैंडिंग कमेटी का ये एक मत था कि बढ़ोतरी होनी चाहिए वेजेज में और वो तर्कसंगत तरीके से हम लोगों को तय करना चाहिए। रिक्तियाँ जो है, रिक्तियाँ को भी लेकर कुछ चर्चा होगी क्या? नहीं, रिक्तियाँ जो 2-3 लेवल पे रिक्तियाँ, एक अधिकारियों के लेवल पे रिक्ति है तो उसके संबंध में तो सरकार से लगातार पत्राचार हो ही रहा है, हम लोगों ने किया भी है। और जो कर्मचारियों के स्तर पे रिक्ति है तो सरकार का बहुत स्पष्ट निर्देश जो 2018 का संकल्प आया है उसमें आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही हम लोगों को कर्मचारियों को रखना है, तो वो हम लोग आउटसोर्सिंग के माध्यम से अब जब भी आवश्यकता होती है तो हम लोग रखते हैं। सर, पटना नगर निगम द्वारा हर क्षेत्र में एक बारकोड लगाया गया है, उस पर अभी तक कुछ काम नहीं हो पा रहा है। अभी उसका जो मैंडेट है, चूँकि वो कार्य थोड़ा स्लो हुआ कोविड के चलते, जो बीच में मई जून में जो लहर आई, लॉकडाउन हुआ, तो कार्य अभी वो प्रगति में ही है। जैसे ही लगभग 2 लाख घरों में बारकोड हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो हम लोग के जो ड्राइविंग एजेंसीज के जो गाड़ियाँ हम लोग ऑपरेट करते हैं उसके माध्यम से उनको मोबाइल फ़ोन उपलब्ध कराया जा रहा है और एक ऐप भी हम लोग रोल आउट करेंगे ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए, जिससे सिटीजन्स अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। तो हम लोग उसके बाद उसको प्रॉपरली रोल आउट करेंगे। रोल आउट करने के बाद जब भी घरों से कचरे का उठाव होगा तो उसको स्कैन किया जाएगा। अभी हम लोग पायलट कर रहे हैं, कुछ वार्डों में हम लोगों ने पायलट शुरू किया है, जिससे कि उसमें कोई तकनीकी इश्यूज़ हैं तो हम लोग उसको एड्रेस कर सकें। तो मुझे विश्वास है कि अगले 15 से 20 दिनों में हम लोग ऐप और ये पूरा मॉड्यूल रोल आउट कर देंगे। और नल जल योजना पर भी जो अभी काम रुका हुआ है वो भी, ऐसा कोई काम नहीं रहा, गलत सूचना है। नल जल योजना पर पूर्ण गति से और तीव्र गति से हम लोग काम कर रहे हैं, बल्कि लगभग 200 के आसपास की योजनाएं और लगभग 70 के लगभग हाइल्ड बोरिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं। सर गली को जो खोद दिया गया सर, आने जाने में बहुत परेशानी होती है। देखिए, जैसे जब भी कोई विकास का कार्य होता है कुछ बाधाएं जरूर होती हैं। अब गली, कोई पर्टिकुलर गली है और वो काफ़ी दिनों से खुदी पड़ी तो अलग प्रश्न है, लेकिन हम लोग जब भी काम करते हैं तो हम लोग की कोशिश रहती है कि समय सीमा के अंदर उसको पूर्ण करें। लेकिन लेवलिंग उसका ढंग से नहीं किया, लेवलिंग का इशू है तो उसको एड्रेस किया जाएगा, कहीं स्पेसिफिक इशू है तो। ठीक है। शहर में सर जितने भी ओवर ब्रिज हैं फिलहाल करीब 1 साल 1.5 साल के अंदर में सभी का उद्घाटन हुआ है, लेकिन जो कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि सभी पुल के जो स्ट्रीट लाइट हैं, पोल पर के लाइट सभी फ्यूज है। 50%। देखिए, बहुत स्पष्ट हम कर दें और इसको प्लीज़ आप नोट डाउन भी कर लें कि पटना नगर निगम पुलों के ऊपर अवस्थित स्ट्रीट लाइट्स का ना अधिष्ठापन किया और ना भी मेंटेन कर रहा। उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी पुल निर्माण निगम की है। हम लोगों ने पुल निर्माण निगम को भी और आरसीडी डिपार्टमेंट को भी पत्राचार किया है और ये लेटर मैंने अभी 2-3 दिन पहले भी दिया है कि जो स्ट्रीट लाइट्स, चूँकि पुल निर्माण निगम उसके लिए सक्षम या उसके पास उतने रिसोर्सेज भी नहीं होते और ये एक रूटीन का काम है जो नगर निगम अच्छे से कर सकता है, तो हमने आरसीडी डिपार्टमेंट को पत्र दिया है कि आप इन स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करा करके
नगर निगम को हैंडओवर कर दें, उसके बाद हम लोग इनको मेंटेन करेंगे। ठीक है, इसको प्रमुखता से हम इस पे जोर दे रहे हैं। तो ये बार बार कुछ पेपर्स में भी हम लोगों ने देखा है कि वो पटना नगर निगम के ही हिस्से वो भी दोष आप लोग देते हैं। तो जो लाइट्स हम लोगों ने अधिस्थापित की हैं उसको हम लोग EESL के माध्यम से मेंटेन कराते हैं, और जो लाइट्स हम लोगों ने अधिस्थापित नहीं किए उसका हैंडओवर के लिए हम लोग संबंधित विभाग को पत्र दे रहे हैं। एक मिनट